इंडिया एक ऐसा देश जहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग फूड, अलग अलग कम्युनिटीज़, बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे रिलीजन्स, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे टॉप में जो इवेंट आता है वो है शादी। और अगर हम शादी की बात करते हैं तो शादी का सिनोनिम है मान्यवर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम समृद्धि भाटिया। टुडे आई विल बी प्रेजेंटिंग presentation on मान्यवर ब्रांड। मान्यवर की जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, लेकिन इस जर्नी को एक्सप्लेन करने से पहले आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स GIDM पीतमपुरा for giving me this golden opportunity, and I'm very much thankful to Sir Shashank sir for being a wonderful mentor. Let's start the journey. मान्यवर इंडिया का लीडिंग एथनिक वेयर ब्रांड फॉर मेन, एस्टेब्लिश्ड इन 1999 बाय रवि मोदी। एक छोटा सा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया 10,000 रुपए से, और आज उस ब्रांड की वैल्यू है मोर देन 30,000 करोड़। बहुत सारे स्टोर्स हैं, 600 स्टोर्स इन 240 सिटीज, एंड इंटरनेशनली उन्होंने 12 से ज़्यादा स्टोर्स एस्टैब्लिश करे हैं। 40 लाख से ज़्यादा पीसेस पर ईयर वो सेल करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि वो पूरे सीजन में कोई डिस्काउंट नहीं देते, नो ब्लैक फ्राइडे सेल, नो एंड ऑफ सीजन सेल। विजन एंड मिशन की अगर हम बात करें तो रवि मोदी जी बहुत ही छोटी एज में अपने फादर का बिजनेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। 13 ईयर्स ऑफ द एज में उन्होंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया, फादर का स्किल्स डेवलप करी उन्होंने, बिजनेस स्किल्स। जैसे सर हमेशा हमें बताते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। बिजनेस की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने उस बिजनेस से सीखी, अपने फादर के बिजनेस से। वहीं उनको पता लगा कस्टमर क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, और कैसे हमने उस कस्टमर को समझना है। जब वो उस बिजनेस में आए तो उन्होंने ये देखा कि वेस्टर्न वेयर तो इतना पॉपुलर है, सारे लोग वेस्टर्न ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, बनाने वाला वेस्टर्न ब्रांड, खरीदने वाला वेस्टर्न, पैंट शर्ट के अलावा कुछ नहीं। लेकिन इंडियन की जो इंडियन मार्केट थी, जो वो कुर्ते पजामे का जो फील था, वो भी लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई भी एक ऐसा ब्रांड नहीं था जो लोग आए और वो खरीदें। उन्होंने ये विजन रखा इस ब्रांड को प्रमोट करने का। उनके पास एक समझ आ गया था कि ये गैप है जिसको उन्होंने फुलफिल करना है, और यही विजन लेके वो चले। वो चाहते थे मैं एथनिक वेयर में एक ऐसा ब्रांड बनाऊं कि लोग कहें कि हाँ जी, अगर शादी है तो मान्यवर। तो उनका विजन बहुत क्लियर था, टू मेक इंडियन ट्रेडिशनल वेयर ग्लोबली रिकॉग्नाइज। पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने उसे रिकॉग्निशन देना था, और मिशन था कि हाई क्वालिटी फैब्रिक में अफोर्डेबल प्राइसेस में जाके उन्होंने ये सामान को बेचना था। So how it started, let's understand the growth and strategy. वेदांत फैशन लिमिटेड पेरेंट कंपनी है जिसने स्टार्ट की ये जर्नी। बहुत छोटी सी जर्नी से ये लोग स्टार्ट हुए, और वो जर्नी कुछ इस तरह थी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी इनकी क्या रही, इन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स को फोकस किया। अपना 20 से 30% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन्होंने बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, पैंटलून्स को लो मार्जिन में बेचा। वेयरएज 70 to 80% रिटेलर्स को दिया। शॉप्स में इन्होंने अपने बाकी 70 to 80% ऑफ द प्रोडक्ट दिया विद अ वेरी हाई मार्जिन। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, बिजनेस तो बढ़ ही रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ग्लोबल रिकॉग्निशन कैसे मिलता, इतनी सी छोटी सी दुकानों में देखे या बिग स्टोर्स में मान्यवर ब्रांड कैसे आता, समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों, रीजन क्या था, जब वो स्टोर्स को सप्लाई कर रहे थे उनके पास कस्टमर का डेटा ही नहीं आता था। कौन है कस्टमर
कस्टमर कहाँ से ले रहा है, क्या चॉइस है, एम्ब्रॉयडरी पसंद है, सलवार पसंद है, पजामा पसंद है, स्ट्रेट फिट पसंद है, समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एज कस्टमर इज द अल्टीमेट बॉस, कस्टमर ही तो सब कुछ है, जब उसे जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या, बनाएंगे क्या, डिजाइन क्या करेंगे। उन्होंने प्लान करा कि मान्यवर के नाम से उन्होंने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोला आउट ऑफ कैलकाटा में जाके, कैलकाटा से बाहर जाके इन भुवनेश्वर इन 2008। दैट वाज द फर्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। ब्रांड का एक्सपेंशन, टाइम आया एक्सपेंशन का। उन्होंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल को फॉलो करा। फ्रेंचाइजी मॉडल हम सबको मालूम है क्या होता है। एक छोटा सा वर्ड यूज होता है, फोफो मॉडल। क्या होता है फोफो मॉडल? फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। क्या काम था मान्यवर का इस पूरे मॉडल में? सिर्फ उन्होंने अपने डिजाइन बनाने थे, मार्केटिंग करनी थी और स्टॉक फिल करना था उन सब स्टोर्स में। बाकी जितना एक्सपेंस था वो स्टोर ऑनर अपना बेयर करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका कोई डेब्ट नहीं है, कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं है, और एक्सपेंशन जबरदस्त। द कंपनी अचीव्ड हाई एफिशिएंसी विद अंडर 3% डेट इन्वेंट्री। मान्यवर का आज तक का रिकॉर्ड है कि उनका जो स्टॉक है केवल 3% डेड स्टॉक है, जिसको वो सेल पे नहीं बेचते, वो डोनेट करते। आज एक्सपेंशन इतना जबरदस्त हुआ है कि इंडिया में उनके 600 प्लस स्टोर्स हैं 240 सिटीज में, और ग्लोबली उनके इंटरनेशनल मार्केट में 12 प्लस स्टोर्स हैं। दैट्स अ बिग थिंग। सेकेंड स्ट्रेटेजी, उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स बनाए। क्या सोच के? अब कस्टमर का सारा डेटा तो समझ आ ही गया था, क्या चाह रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या कर रहा है, ये भी समझ आया। कोई लोग सस्ता खरीदते हैं, कोई लोग महंगा खरीदते हैं, अफोर्डेबल है कि नहीं है। जब इतना डेटा कलेक्ट हुआ तो उन्होंने प्लान करा कि मल्टीपल ब्रांड्स हम लॉन्च करेंगे। मान्यवर वन ऑफ देम, मोहे, मेबाज, मंथन, स्वमेव। समझ लेते हैं क्या है। मान्यवर मेंस एथनिक वेयर, मोहे वुमेन्स ब्राइडल वेयर, स्वमेव फॉर प्रीमियम कस्टमर्स, हाई एंड कस्टमर्स के लिए, मंथन वैल्यू सेगमेंट ब्रांड फॉर मेन, मेबाज रीजनल ब्रांड एक्वायर्ड बाय वेदांत फैशंस विद पर्टिकुलर पॉपुलैरिटी इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या रही इनकी? इन्होंने फोकस करा कि रेडीमेड, रेडी टू वेयर सेलिब्रेशन फैशन को हम प्रमोट करेंगे। फोकस ही ये था कि वेडिंग है तो सिर्फ ग्रूम और ब्राइड नहीं सज रहे, उनके आसपास के सारे लोग ही सज रहे हैं और रेडीमेड वेयर में। टेंशन ही नहीं, टेलर के पास जाना है, कपड़ा सिलवाना है, कुछ नहीं, सिर्फ मान्यवर पे आओ और रेडी हो जाओ। स्टैंडर्डाइज साइजेस एंड क्वालिटी, क्वालिटी तो इनका मेन मिशन ही था। क्वालिटी पे तो ये कहीं पे भी आके इग्नोर नहीं कर सकते थे। सीजनल फेस्टिव कलेक्शन, समर्स है तो ये कलर्स होंगे, विंटर्स है तो ये कलर्स होंगे, शादी है तो ब्रोकेड का फैब्रिक करेंगे, सब कुछ इनके पास रेडी था। अब क्योंकि ये सब चीजें मेन मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, पता लग गया था कि मेन वेयर तो हमने होल्ड कर ही लिया मार्केट में, लेकिन अब बारी थी वुमेन वेयर में। वुमेन वेयर में इन्होंने एक्सपेंशन का सोचना शुरू कर दिया था। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, अगर आज मैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को रेट करूं तो 10 और 10, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या चीज कैसे आ गई और कैसे हमारे दिमाग में फिट हो गई। बहुत बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स इन्होंने, टॉप नॉच, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन जी, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मतलब आलिया भट्ट का आना इज, क्या बताएं, आप सब जानते हैं कितना स्पेशल डे होता है एक लड़की की लाइफ में जब उसकी शादी हो रही होती है, एंड आलिया भट्ट आती है
अपने 1000 फीलिंग्स लेके, कितनी चीजें आपने भी वो ऐड देखी होगी, वो एंट्री ले रही है और उसके मन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। मैं अच्छी लग रही हूँ, हाँ लहंगा देखा है मेरा, पापा क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या कह रहे होंगे, सब बातें छोड़ के वो किस कॉन्फिडेंस से वो वॉक करती है। क्यों? क्योंकि उसने मोहे का लहंगा पहना होता है। क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब अल्टीमेट। अगर मैं बात करूँ रणवीर सिंह के एड प्रमोशंस की, जो उन्होंने किया, एक एड मैंने देखा था, वो ये था कि सब रेडी होके आए अच्छे से, एक उनके फैमिली के कोई मौसा जी हैं जो नॉर्मल पैंट शर्ट में आते हैं, फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, रणवीर सिंह फोटोग्राफर होता है, क्लिक कर रहे हैं, कहते हैं थोड़ी साइड आइए, थोड़ा और साइड, थोड़ा साइड, और बिल्कुल ही आउट कर देते हैं। जो अच्छे बन के आए हैं उनको क्लिक करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या थी? तैयार होके आइए। की कैंपेन थीम्स क्या थी? थीम्स क्या रहती थी इनकी? नॉर्मली वेडिंग एंड फैमिली सेलिब्रेशंस में ही रहती थी, क्योंकि इनका टारगेट ही ये था, शादी, लव, रिलेशनशिप एंड वैल्यूज। अगर हमने देखा तो दुल्हन वाली फीलिंग, जो आलिया भट्ट की अभी हम बात ही कर रहे थे, दुल्हन वाली फीलिंग जो थी वो इनका हैशटैग बन गया था। एंड जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी हुई तो एक इनकी एड आई थी, नए रिश्ते नए वादे, जिसमें 7 फेरे हो रहे हैं, 7 वचन हो रहे हैं, और उसमें एंडलेस बातें हो रही हैं जो एक्चुअली हमारे प्रोमिसेस नहीं होते, वो उससे हटकर बातें कर रहे हैं, और एंड में ये बोलना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। टू मच, मतलब इतना ज्यादा हार्ट टचिंग था कि सब ब्राइड एंड ग्रूम इमोशनल हो जाता है। कुछ पॉपुलर मार्केटिंग टैगलाइंस, तैयार होकर आइए, पहनो अपनी पहचान, आप कब बन रहे हैं मान्यवर, दुल्हन वाली फीलिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मान्यवर ने अपने आप को आईपीएल में दिखाया, स्पॉन्सरशिप्स, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्या रिजल्ट था इसका? ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज हुई, ब्रांड समझ आना शुरू हुआ, लोगों ने पहचाना कि ये ब्रांड है मान्यवर। इन्होंने 25 से 30% सेल बढ़ाई इस एड में, स्पॉन्सरशिप ने। एनहांस्ड रिकॉल इन मेट्रो, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, मतलब सब जगह छा गया था मान्यवर। कॉम्प्लीमेंटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लाइक विराट कोहली फॉर स्ट्रॉन्गर पोजीशन। विराट कोहली कौन नहीं जानता? आई थिंक हम सभी जानते हैं, जो क्रिकेट लवर्स नहीं है वो भी जानते हैं विराट कोहली कौन है। और अगर वो कह रहा है क्या कि इंडिया का हर त्योहार हमारा त्योहार, मतलब भाई विराट कोहली सेलिब्रेट करे तो हम क्यों ना करें, वो वाली फीलिंग लेके सब मान्यवर से अटैच हो गए। फाइनल रिजल्ट, बिजनेस आउटकम, नंबर 1 मेंस एथनिक वेयर ब्रांड इन इंडिया, 600 stores in 200+ cities, strong international presence in UAE, USA, Canada and UK, 40% share in celebration wear. That's a big thing. Let's talk about SWOT analysis. क्या स्ट्रेंथ रही इसकी? सबसे ज्यादा तो ब्रांड ने अपनी एक इमेज मार्केट में बना दी थी। पता था कि मान्यवर मतलब शादी और शादी मतलब मान्यवर, सिनोनिम्स। शादी है तो मान्यवर है पक्का। हाई सेलिब्रिटी रिकॉल, पता लगता था कि अगर रणवीर सिंह किसी एड में आ रहा है तो वो मान्यवर की ही होगी, या विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आ रहे हैं तो मान्यवर की ही होगी या मोहे की होगी। वाइड स्टोर नेटवर्क, अब अभी मैंने बताया कि 600 स्टोर्स खुलना और इंटरनेशनल 12+ स्टोर्स खुलना कोई छोटी बात नहीं है। ट्रस्टेड वेडिंग ब्रांड, बार बार यही कह रही हूँ, शादी मतलब मान्यवर, और क्या इसका आंसर दे सकते हैं हम? ओके। वीकनेस, क्या वीकनेस रही? लोगों को लगता था महंगा है, लेस फोकस ऑन डेली वेयर्स के कुर्ते पजामे नहीं रखते। अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल इंडियन डियास्पोरा मार्केट, जो लोग अपने देश से दूर हैं वो वहां जाके फील करना चाहते हैं, इंडिया को महसूस करना चाहते हैं कि इंडिया क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। अगर मान्यवर वहां पे और ब्रांचेस खोले तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करेंगे।
इंडिया से कनेक्टेड फील करेंगे, हर ओकेजन को वो सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगर हम ऑनलाइन एथनिक वेयर ग्रोथ की बात करें तो ई कॉमर्स के थ्रू इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है और हो रही है। ब्राइडल वेयर में ये कस्टम अगर करें, ब्राइडल वेयर मतलब लड़कियां पागल हैं लहंगा खरीदने के लिए, अपने स्पेशल डेज में वो चाहती हैं कि सुंदर से सुंदर लहंगा हम पहने। अगर मान्यवर उसको कस्टम करे, ब्राइड की चॉइस के हिसाब से करे तो बहुत एक्सपेंशन हो सकता है। थ्रेड्स, कंपटीशन फ्रॉम फैब इंडिया, सब्यसाची या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक मिंत्रा, आजियो। लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हैं एंड मान्यवर भी ट्राई कर रहा है कि धीरे धीरे शायद वो उनकी डिमांड्स को पूरा कर पाए या उस लेवल पे लेके आ पाए, बट ये थ्रेट हमेशा रहेगा। चैलेंजेस मान्यवर स्टिल फेसेस, ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम फैब इंडिया, पीटर इंग्लैंड, सेलिब्रेशन वेयर, लोकल डिजाइनर्स। मतलब आजकल फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कितनी बनती है वो हमें मालूम है। अगर हम रोड साइड कहीं पे जाते हैं तो मान्यवर जैसा एक कुर्ता टंग रहा होता है, हमें लगता है तो मान्यवर जैसा ही है यार, मान्यवर से महंगा ले लिया, यहीं से ले लेते, 2-4 बार तो पहनना है। कीपिंग यूथ एंगेज इन न्यू ट्रेंड्स, जो यूथ है वो नए फैशन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, जाता है, उसको एंगेज रखना, ऑक्यूपाइड रखना उनके दिमाग में, मान्यवर सेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। नीड टू इनोवेट इन वुमेन्स वेयर सेगमेंट, जितनी कैप्चर उन्होंने मार्केट मेंस वेयर में की है उतनी ज़्यादा वो वुमेन्स वेयर में नहीं कर पाए हैं। वो एक अभी भी चैलेंज चल रहा है और आई थिंक थोड़े टाइम तक चलता ही रहेगा। फैब्रिक की इनोवेशन डिमांड करती है, हर कोई डिमांड करता है कि अब हमें कुछ डिफरेंट नहीं चाहिए, चमक धमक वाला नहीं चाहिए, अब हमें थोड़ा सा सिंपल लेना चाहिए। तो वो चैलेंजिंग आ रहा है, वो कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। की लर्निंग फ्रॉम मान्यवर, क्या सीखते हैं हम मान्यवर से, क्या करा है उन्होंने। फोकस ऑन नीश बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, उनको मालूम था वेडिंग एंड सेलिब्रेशन में ही हमने डील करना है, हमने इधर उधर जाना ही नहीं है, वो अपनी नीश पे वर्क कर रहे हैं जो कि गुड है। फ्रेंचाइजिंग, अभी हमने सीखा है फोफो मॉडल उन्होंने फॉलो करा है, फ्रेंचाइजी से एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं, वही मेथड उन्होंने फॉलो करा है और करना चाहिए। इमोशनल स्टोरी टेलिंग, इमोशनल स्टोरी टेलिंग हमने एड्स पे देखा है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब हर एज को उन्होंने फोकस करा, 3 एज से लेके 65 साल के बुजुर्ग इंसान तक को भी दिल छू लिया उन्होंने। अमिताभ बच्चन जी आए तो पता लगा कि हाँ जी बड़े लोग भी सुंदर दिख सकते हैं, वो भी मान्यवर बन सकते हैं। एक्सपेंशन थ्रू सब ब्रांड्स, पता लगा सब ब्रांड्स क्या थे, मंथन जो उन्होंने थोड़ा सा हल्का ब्रांड बनाया है, प्रीमियम क्वालिटी का नहीं था बट थोड़ा सा कम आके उन्होंने मंथन को किया। मोहे फॉर ब्राइडल वेयर, त्वमेव फॉर प्रीमियम कस्टमर्स। एंड इन द लास्ट मुझे जो समझ आता है, इमोशन प्लस ट्रेडिशन प्लस मार्केटिंग इज इक्वल टू सक्सेस। मान्यवर इज द perfect example that tells when a brand understands its customer तो काम बन ही जाता है। थैंक यू।